ये कहानी हर उस खानदान की है जो रिज़्क़ हलाल पर यकीन रखता है। ये कहानी उस खानदान की है जो मुश्किलात में घबराया नहीं करते बल्कि एक दूसरे का सहारा बनते हैं। ऐसी ही कुछ कहानी 65 साला मसूद साहब की है जो रिटायरमेंट के बाद भी काम कर रहे हैं ताकि रिज़्क़ हलाल कमा सके और अपना और अपने बच्चों का पेट पाल सके। पूरी फैमिली काम करती है। तो मसूद साहब का ख़ानदान किस तरीके से ये खाना पकाता है और डिलीवर करता है और किस तरीके से ये दफातर दुकानों तक पहुंचता है, ये वीडियो उससे मुताल्लिक है। अच्छा, सुबह सवेरे से ही खाना पकाने की तैयारी का काम शुरू हो जाता है। यानी इस वक्त भी यानी बच्चे स्कूल जा रहे हैं और इन्होंने अपना काम किचन में शुरू कर दिया है क्योंकि दोपहर में घर का बना हुआ खाना लोगों तक हिफ़्ज़ान सेहत के उसूलों के मुताबिक पहुंचाना है। मुर्च चने का मसाला है। अच्छा, ये क्या मसाला, कौन सा मसाला है? भिंडी मसाला है। भिंडी मसाला है। ये मुर्च चने का है। और ये क्या है यहाँ पर? ये आलू उबल रहे हैं। आलू कीमे के लिए। ये देखिए माशाल्लाह पूरी फैमिली लगी हुई होती है। अच्छा देखिए, अब यहाँ पर पैकिंग का काम शुरू होगा। पूरी फैमिली जैसे पहले खाना पकाने में साथ थी, अब पैकिंग में साथ हो। पहले दस्तरखान बिछा दिया इन्होंने, अब पैकिंग के लिए सामान लेकर आएंगे किचन से। अच्छा देखिए, यहाँ से सारा मेन्यू है और आप ये मेन्यू लेकर जा रहे हैं। आज का मेन्यू क्या है? आज आलू कीमा है, मूंग छोले, भिंडी मसाला। ये आज का मेन्यू और ये रोज़ाना चेंज होता रहता है। अच्छा, अभी आप जा रहे हैं अब आरजे मॉल, मिलेनियम मॉल, साइमा मॉल, जो जितने भी हैं। पहले आप जल्दी जाते हैं ताकि आप ऑर्डर ले लें। ऑर्डर वगैरह लेता हूँ, उसके बाद जो है ये खाना आ जाता है। जब तक मैं ऑर्डर लेता हूँ तो फिर ये खाना निकाल तो ये काम चलता रहता है। अभी यहाँ भी ऑर्डर लेंगे और यहाँ पर जो पैकिंग होगी फिर जाएगा खाना। रिज़्क़ हलाल की तलाश में हाजी मसूद खान का पूरा ख़ानदान बैक वक्त एक साथ होकर यकजा होकर मेहनत करता है। पहले ये पकाई करते हैं, उसके बाद प्रोसेस आता है पैकिंग का। भिंडी मसाला भिंडी जा रही है। जी। तो ये कितने की प्लेट है? ये क्या है? ये भिंडी मसाला जो इसकी प्लेट 150 की होगी। 150 की। और 2 पर्सन के लिए होती है। 2 पर्सन के लिए होती है। स्पून के हिसाब से होता है। 4 स्पून होते हैं हमारे ना। 4 स्पून जाते हैं। 4 स्पून जाते हैं तो ये 2 बंदों का आराम से खाते हैं हमारे ना। ज़बरदस्त। अच्छा देखिए, ये होती है मोहब्बत के। रिज़्क़ हलाल की तलाश में बच्चों को तालीम भी दिलानी है और मेहनत भी करनी है। और इस वक्त यहाँ पर गर्मी है क्योंकि लाइट नहीं है, लेकिन पूरी फैमिली लगी हुई। आंटी बताएं कि रिज़्क़ हलाल के लुक़्मे की ताकत ही कुछ और है ना? कुछ और है वाकई। जाहिर तेरी मेहनत होती है। मेहनत से सुबह बच्चे जाते हैं, काम करते हैं, सुबह उठते हैं। हम लोग सुबह अजान के टाइम उठते हैं, नमाज से फारिग होकर सारा काम में इसमें लग जाते हैं सुबह से। रात में सारा काटना पीटना सारा रात को करते हैं। रात से शुरू हो जाती है। रात से शुरू हो जाता है। हो गया खाना रेडी? जी देखिए, इसमें मूंग चना है, इसमें भिंडी मसाला है, अच्छा, इसमें क्या रखा है आपने? इसमें भिंडी मसाला है। अच्छा, इसमें भिंडी मसाला, राइट। हाँ रफ़ीक भाई, वो चपाती और रोटी रेडी हो गई मेरी? बस ठीक है, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, टाइम हो गया मेरा, मुझे निकलना है। रेडी रखे, मैं आ रहा हूँ 5 मिनट। अम्मी ठीक है, जा रहा हूँ मैं। कुछ ले तो नहीं गया? अच्छा। दीगर जितने भी शॉपिंग मॉल्स हैं जहाँ पर दुकानदार इनका खाना पसंद करते हैं, जिन्होंने ऑर्डर दे दिया, उनको डिलीवर होने जा रहा है अभी। यहाँ से जो ना चपाती और तंदूरी की रोटी वगैरह लेता हूँ मैं यहाँ से ना अपनी। अच्छा बिल्कुल, ये आरजे मॉल और साइबर मॉल के दरमियान यहाँ पर एक अपना ठिया सजा लेते हैं और जहाँ से ऑर्डर आते रहते हैं वहाँ से ये पैक करके ना थैलियों में डालकर अब यहाँ से फूड डिलीवरी शुरू हो जाएगी। यानी यासिर भाई यहाँ से ऑर्डर भी लेते रहेंगे और यहाँ पर जो लोग आएंगे उनको भी देंगे, और जो उनके वालिद साहब है मसूद साहब, वो यहाँ से ऑर्डर लेकर हर दुकान पर जाएंगे। 2 कटलेट्स, 1 कबाब का पैकेट, 3 नान। 1 कबाब का पैकेट डाल दो, उसमें 3 नान डाल दो, चटनी वगैरह डाल देना। ठीक है। अच्छा, इसमें 1 भिंडी 2 चपाती। जी 129, भिंडी मसाला, आलू कीमा और 7 नान। अच्छा ये देखिए, अभी अंकल ये ना यहाँ से जा रहे हैं स्क्वायर 1 मॉल और वहाँ जाके ये सप्लाई करेंगे, फूड डिलीवर करेंगे। ये
ये देखिए अभी अंकल एक मॉल से दूसरे मॉल आ गए, पहले आरजे गए, फिर उसके बाद साइमा, और अब आ गए स्क्वायर वन मॉल। ये बताइएगा कि पूरी फैमिली काम करती है आपकी माशाल्लाह, और इसके हलाल का नशा भी कुछ हो, ऐसा ही है ना? इसमें बरकत भी है रिस्क हलाल में, और इसमें सुकून बहुत है। तो ये जर्नी स्टार्ट किस तरीके से हुई आपकी? बहुत हालात हमारे थोड़ा डाउन थे, उसकी वजह से मैंने सोचा कि यार बजाय मेहनत से कमाने से ज़्यादा बरकत है, बजाय इधर उधर हाथ फैलाने के या उधार लेने के, ये करने के, मेहनत में ज़्यादा बरकत है। तो मैंने ये सोचा कि चलो खाने का ही काम शुरू करते हैं। माशाल्लाह से पहले दिन आए होंगे, ऑर्डर मिल गए थे या मुश्किल हुई थी? पहले दिन थोड़े बहुत ऑर्डर मिले थे, फिर चले जाते थे वापस, मगर हमने हिम्मत नहीं हारी, लगे रहे। आज अल्लाह पाक का शुक्र है कि ठीक ठाक ऑर्डर मिलते हैं। माशाल्लाह आपका ठीक ठाक ऑर्डर है, पूरा घर आपके साथ काम करता है? घर हमारे काम करता है, हम लोग सब मिल के काम करते हैं, और ये खाना सप्लाई करते हैं हम यहाँ ला के। और ये कि आप अकेले बंदे का काम भी नहीं, घर चलाना मुश्किल हो गया है ना बहुत? जी, अकेले बंदे का काम नहीं है, क्योंकि महंगाई बहुत है, गुजारा नहीं होता लोगों का, हमारा खुद का भी नहीं होता। जब तक हम लोग ये मिलके इस सब काम नहीं करें तो गुजारा नहीं है एक आध आदमी का। और ये कराची वालों की खासियत भी जी है ना, जी कि वो बोलते हैं कि भाई करते मेहनत हैं। करेंगे, किसी को हाँ। लूटेंगे नहीं। नहीं। तो घर का मिला हुआ खाना लोगों को पसंद आता है? हाँ, बहुत पसंद आता है, लोग अपने घरों पे भी लेके जाते हैं। अच्छा, घर पे भी आता घर है? पे यानी भी यानी लेके जो दुकानदार है वो तो लेते हैं, लेकिन स्पेशली लोग भी आते हैं आपके घर पे लेने के लिए? जी, अपने घर के लिए भी लेके जाते हैं, घरों से फ़ोन आते हैं, अच्छा, लेके जाते हैं। और ये से आप पूरे दिन आप आपका बेटा धूप में, घर वाले, क्योंकि आपके घर में लाइट भी नहीं थी, हाँ, काम करते रहते हैं बस? जी। ये कि यार के पास बच्चों का मुस्तकबिल बनाना है। हाँ, किसी सूरत से बच्चे अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, उनका मुस्तकबिल तालीम वगैरह मुकम्मिल हो जाए। देखिए एक ये हौसला अफजा बात है कि मसूद साहब माशाल्लाह 65 साल के हैं और रिटायर्ड हैं, मगर वो कह रहे हैं कि भाई अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए आपको एक थोड़ी सी बेहतर ज़िंदगी मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए मसूद साहब का पूरा घर काम करता है तो तब जाके इनका गुजारा होता है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि घर में एसी लगे हुए, नहीं, घर में लाइट नहीं थी आज भी, लेकिन क्या है किसी के आगे हाथ नहीं फैला रहे, इसी वजह से इन्होंने काम शुरू किया हुआ है। मसूद साहब आखिर में कोई पैगाम देना चाहेंगे कराची वालों को, पाकिस्तान वालों को? और दूसरा, अगर किसी ने आपसे कांटेक्ट करना हो खाने के लिए तो किस तरह से करेगा? नंबर ही बता दीजिएगा। 031002228187 पे रब्ता करें, हम इंशाल्लाह जो भी होगा हम खिदमत आपकी करेंगे। ये आरजे मॉल के अतराफ में जितने भी हैं आप आसानी से जौहर के हैं तो आपको ये खाना फराम कर सकते हैं। और ये बताएं कि पैगाम क्या आखिर में? मेरा पैगाम लोगों के लिए यही है कि खुद से मेहनत करें, अपने कंधे इस्तेमाल करें, अपने हाथ पैर इस्तेमाल करें, उसी में बरकत है और उसी में तरक्की है। अल्लाह ताला ने जब तक ये हाथ पाँव दिए हुए जिसमें जान है तो काम करें। तो यहाँ पर माशाल्लाह से आपका आधे से ज़्यादा जा चुका है ना, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त माशाल्लाह ये खत्म हो गया। तो अभी क्या कह रहे हैं हमारे लिए बताएं? सर आप जो हुक्म करें, अभी तो सब कुछ है जो आप। मुर्ग छोला खिला दें आज। 280 का सालन हो गया, 280 का 70 का कबाब का पैकेट हो गया, और 5 चपाती डाली मैंने, 100 की 5 चपाती हो गई, 450 हो गए। और ये भिंडी का सालन कितने का है? भिंडी का सालन 150 का, 150 का। और इसके अलावा दूसरा सालन तो कीमे सालन 250, 250 चिकन कीमा था वो, चिकन का कीमा। और मुख्तलिफ सालन आते रहते हैं। अलग अलग रेट होते हैं, अलग अलग सालन के रेट होते हैं, उस हिसाब से होते हैं। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो भाई देखें, हमने मुर्ग चना लिया है और ये साथ में कबाब है, 2 कबाब हैं ये मेरे से 80 रुपये के समथिंग, दाल के कबाब ही हैं। और इधर ट्राई करें, अच्छे हैं और घी ज़्यादा नहीं है, सबसे अच्छी बात ये है, बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हुए हुए हैं। ये देखें जैसे घर पे बनते हैं ना, और बनाने वाली ख़वातीन है। अच्छा, चपाती इनके पास ये बाहर से मंगवाते हैं रोटियाँ, तो आप चपाती ले लें या नान ले लें, आपके ऊपर है। सालन देखते हैं भाई, ये है 280 रुपये का सालन, मगर इसकी क्वांटिटी इतनी है कि 2 बंदे अच्छे तरीके से, 3 बंदे आराम से पेट भर के खा सकते हैं। चिकन है इसके अंदर, ये देखें चिकन की 2 बोटियाँ डली हुई हैं। हम एक काम करते हैं, हम बस पहले ये तरह चने चखते हैं, बिस्मिल्लाह की बरकत। बहुत मज़े का है। उसकी ख़ास बात ये है कि ऐसा लग रहा है मैं घर पे खा रहा हूँ, और मुझे ऐसा फ़ील आया है कि ये कोई बाहर का खाना नहीं है, क्योंकि ख़वातीन पका रही है, तेल ऑयल बहुत कम है, मसाले बहुत लाइट है। यानी आप ये रोज़ खाओगे तो आपका पेट ख़राब नहीं होगा। तेज़ मसालों से ये होता है, तीखों से, कि आप बार बार बाहर का नहीं खा सकते, मगर ये ऐसा खाना है कि आप बाकी हफ्ते में 6-7 दिन खा सकते हैं इनसे। और ऐसा ही होता है कि तमाम दुकानदार जो दफातर अतराफ में, चाहे वो आरजे मॉल हो, मिलेनियम मॉल हो, स्क्वायर वन हो, या इसी तरीके से साइमा मॉल हो, राशिद मिनास या जौहर के अतराफ में जितने भी मॉल्स हैं, वो इनसे खाना मंगवाते हैं और बहुत ज़्यादा मुतमईन है।
और खाने की क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी। अब अगर आखिरी वाला लेते हैं और आपको चिकन भी दिखा देते हैं। ये देखिए भाई, ऑयल ज़्यादा नहीं है और जो मुर्ग चने का जायका होता है प्रॉपर है, और ये चना अच्छा है, चने की क्वालिटी अच्छी है, चिकन डली हुई है। जिस तरीके से मसूद साहब का ख़ानदान, मसूद साहब खुद, पूरी फैमिली जिस तरीके से खाना पकाती है, उसको डिलीवर करती है, और खाने का जो जायका, जो मेयार है, यानी ये पूरा ख़ानदान जिसके हलाल कमा रहा है, इसको भी यकीन रखता है, और ये पूरा ख़ानदान वाकई शाबाश का मुस्तहिक है। क्योंकि भाई ये किसी के आगे हाथ नहीं बनाते, और कराची वाले किसी के आगे हाथ नहीं बनाते। वो कहते हैं कि भाई मेहनत करेंगे, बाकी नसीब है, अल्लाह की तरफ से जितना कम ज़्यादा मिलता है, लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं बनाएंगे। ये कराची वालों की खासियत है, और ये इनको सपोर्ट भी कीजिएगा। नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। तो अगर आप जौहर मोड़ के अतराफ़ में रहते हैं, या आपका कोई दुकान है या दफ्तर, तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। घर पे भी खाना मंगवा सकते हैं, तो ये घर पे भी खाना फराहम करते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा। बहुत दिल खुश हो गया कि ऐसे लोगों को देख करके हौसला बढ़ता है कि भाई महंगाई है, माशियात ख़राब है, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही, और हमने भी हिम्मत नहीं आ रही। अल्लाह हाफ़िज़ जी।